जय हिंद एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार आप सभी का। मैं सागर वर्मा इस वीडियो में आप सभी का इस प्यारी सी इवनिंग में फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। बेसिक स्ट्रेंथ किसका किसका जानेंगे आज हम लोग जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि अपने पास जैसे कोई नाइट्रोजनी कोई बेस हो, कोई भी बेस हो, उसका स्ट्रेंथ कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। ओके, कैसे अपन बेस बताते हैं किसी स्पीसीज को। सपोज अपने पास क्या हो, कैसे हम किसी का बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं सर, जैसे हमने क्या ले लिया, कोई कंपाउंड ले लिया, सपोज बी ले लिए, ठीक है, कोई बेस हो गया। इसके पास क्या होता है हम जानते हैं, जैसे कोई लोन पेयर होता है। इसके पास क्या होता है, कोई लोन पेयर होता है। लोन पेयर कैसे होगा सर, या तो आप इस पर नेगेटिव ले सकते हो। तब ये क्या करेगा, ये किसी को H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, किसी H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, B और H में क्या हो जाएगा सर, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या, B और H में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग कैसे पता कर सकते हैं इसके हिसाब से, सपोज अपने पास क्या हो, कोई ये हो, कोई सा भी, जैसे एक हमने कोई बेस ले लिया जिसपे कोई नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, जिसपे कोई नेगेटिव चार्ज हो। कैसे कैसे ले सकते हैं सर, कहीं से भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया कौन सा, Na और OH, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, OH माइनस मिलेगा। इसी के जैसे ये क्या करेगा सर, किसी H प्लस को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। H प्लस को एक्सेप्ट करेगा मतलब क्या बनाएगा, ये H2O वाटर बना लेगा। डन, ब्रॉन्स्टेन बेस जैसा बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कैसे पता करेंगे, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं सर। तो इसके लिए बेसिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KB निकालते हैं सर। बेसिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है सर, क्या होता था, इक्विलिब्रियम में आप जब जाओगे तो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालोगे। इक्विलिब्रियम में जब आप जाओगे तो केबी कैसे निकाल सकते थे, आप निकालोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट कौन है सर, तो ये है हमारा B और H, ठीक है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन BH का होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। नीचे में रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, तो जैसे हमने इसको ले लिया तो कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस इंटू क्या होगा, ये हो जाएगा H प्लस के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डन। तो जितना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा सर, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। तो हम लोग लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KB, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KB इनवर्सली प्रोपोर्शनल PKB। ये होता है क्या, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इसके थ्रू अपन क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। डन। तो ये हो गया एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। अब सपोज अगर अपने को कोई इसमें जानने हैं, सपोज अगर क्या हो, कोई अपने पास क्या हो, कोई नाइट्रोजनी कोई कंपाउंड हो, नाइट्रोजनी कंपाउंड हो, उसमें हम बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएंगे, कैसे स्टेबल होगा, क्या क्या लोकलाइजेशन होगा, क्या डिलोकलाइजेशन होगा, सारा कुछ इसमें जानेंगे। तो हम जानते हैं क्या, कोई नाइट्रोजनी बेस है अपने पास, सपोज नाइट्रोजन बेस, हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। हम एक एग्जांपल लिए नाइट्रोजिनस बेस का। इस नाइट्रोजिनस बेस में हम एक क्या करेंगे, मान लो सबसे फर्स्ट देखेंगे कौन कितना स्टेबल होगा। तो मान के चलो अगर कोई लोन पेयर, यार सिंपल सी बात है ना, अपन तो यही जानेंगे कि अपन सपोज दो एग्जांपल ले लेते हैं, इनमें अगर अपने को बताने कौन ज्यादा बेसिक होगा। सपोज जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मैंने ले लिया यहाँ पे अमोनिया का ले लिया CH3। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लूं किसका, CH3 CH2 एंड NH2। यहाँ पे क्या है, कोई लोन पेयर। और B में ले लूं कौन सा, यहीं पे ले लेता हूं मैं, B के जगह पे कोई अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें क्या हो, कोई रेजोनेंस जैसा हो। जैसे ये हो CH2 डबल बॉन्ड CH, देयर इज NH2 हो, और ये लोन पेयर हो। डन। अब ये सब के सब क्या करेंगे, ये सब के सब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा H प्लस, यहाँ पे आएगा H प्लस, तो ये H प्लस को क्या इसको डोनेट करेगा क्या, नो सर। ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, नो रेजोनेंस
रेजोनेंस, रो मतलब ये आराम से डोनेट करेगा। लेकिन इस केस में क्या है, H प्लस, ये डोनेट भी नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो ये चला जाएगा कहाँ पे, ऐसे रेजोनेंस बनाने के। तो यहाँ पे क्या है सर, रेजोनेंस है। डन। अब जहां पे रेजोनेंस है मतलब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन, लोकलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। जहां पे डीलोकेलाइज्ड है वो लेस बेसिक होगा, लेकिन जो लोकलाइज्ड है इसको क्या बोलेंगे सर, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड है, जो लोकलाइज्ड है वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। क्यों ऐसा होगा सर, क्योंकि भाई साहब ये रेजोनेंस नहीं करेगा ना तो ये फड़ाफड़ उड़ के डोनेट करेगा। उड़ के पंछी बनूं, उड़ के चढ़ूं मस्त गगन पे। कहां पे जाएगा, इस H प्लस के पास जाएगा। इस H प्लस के पास गया मतलब इसको क्या बोलेंगे, बेस 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 बेस, अच्छा वाला बेस। क्यों बोले, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है। जितना ज्यादा लोकलाइज्ड होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब क्या करेंगे सर, अब आप लोगों को कंपैरिजन करेंगे। कैसे जानेंगे, हम लोग जानेंगे जो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड कोई नाइट्रोजनी बेस है, लोकलाइज्ड अगर जिसमें भी लोन पेयर है वो ज्यादा बेसिक होगा। किससे, डी लोकलाइज्ड से, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर से ज्यादा बेसिक होगा। फर्स्ट आगे, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा हमारा ये, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। चेक कर, कैसे चेक कर, चेक द स्टेबिलिटी, चेक द स्टेबिलिटी कंजुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ओ माय गॉड, किसको बोलते हैं सर कॉन्जुगेट एसिड, अपने पास सपोज OH माइनस हो प्लस H प्लस हो, दोनों जब क्या करते हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब समझ रहे हो, ये आदमी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे बन जाएगा H2O बन जाएगा। ये बन जाएगा ना, H2O बन जाएगा। अब अगर ये H2O बना तो इसको आप लोग बोलोगे कॉन्जुगेटेड एसिड। कैसे कंपैरिजन करोगे, तो आपको कंपैरिजन कैसे कंपैरिजन करेंगे, हाउ टू कंपैरिजन, कैसे कंपैरिजन, तो बोलोगे RHS, R क्या होगा सर, रेजोनेंस, रेजोनेंस होगा। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, देन सॉल्वेंट, देन क्या होगा, सॉल्वेंट। सबसे पहले देखेंगे कि उसमें क्या कॉन्जुगेट एसिड में क्या रेजोनेंस लग रहा है, अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, बहुत ही स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, ठीक है। सेकेंड में क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड में क्या देखेंगे अपन, सॉल्वेशन एनर्जी देखेंगे। सॉल्वेशन क्या देखने हैं अपने को, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी देखेंगे। कितना तो इजी है सर। थर्ड क्या चेक करने हैं, थर्ड अपने को चेक करने हैं क्या, इफेक्ट, प्रभाव, इफेक्ट कौन कौन सा इफेक्ट। अब अपन क्या जानते हैं यार, जो लोन पेयर को कितना जल्दी डोनेट करेगा, जो जितना जल्दी डोनेट करेगा मतलब वो जल्दी भागना चाहिए। क्या, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके जल्दी कौन डोनेट करवाएगा जल्दी, प्लस M प्लस H प्लस I, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे सर, -M, अगर माइनस है तो खींचेगा आगे, -M -H एंड -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मस्त महा इंपॉर्टेंट है, IMP है, किसके IMP है। अगर हमने इसको सीख लिया मतलब हम बता देंगे किसी में कौन ज्यादा एसिड होगा कौन ज्यादा बेस होगा, ठीक है। तो चलो ना सर एक क्वेश्चन कराओ ना सर, क्वेश्चन कराने कितने मजे की बात है। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ
कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। हो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन गैसियस फेस, आप समझना अच्छे अच्छे केस में सब, इन गैस फेस, इन गैस फेस, फेस फेस किसी होगा, फेस होगा ऐसे, फेस, इन गैसियस फेस, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, ये ले लेना चाहिए अपने को, डिग्री ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऐसे करके, ठीक है। तो हम ले लेते हैं सर सबसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ले लूँ आर एन एच 2 1 डिग्री, R2, उसके बाद NH, ठीक है। R3, उसके बाद ले लेते हैं सर N। हमने क्या ले लिया, 3 हम ले लिए थे। इसमें से कौन जल्दी से डोनेट करेगा, ये वाली बात आती है यहाँ पे। ये जो लोन पेयर है कहाँ से बहुत जल्दी डोनेट होगा, अगर गैसियस स्पेस में, गैसियस स्पेस में। तो हम क्या सीखेंगे सर इसमें, हम लोग जानेंगे माय डियर। सबसे पहले समझो ये क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट किया, ये भी क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। क्या ही बना लेगा जी, ये बना लेगा जी, ये बना लेगा। क्या बनेगा अब, R के बाद बनेगा NH3 बन जाएगा, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। डोनेट करने के बाद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, R2, ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। इधर आ जाएगा R3, डोनेट करने के बाद NH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। हे भगवान, क्या किसी में रेजोनेंस है? पहले क्या चेक करोगे, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए लोकलाइज्ड, ठीक है। पहले क्या चेक करने सर अपने को, रेजोनेंस चेक करने हैं, ठीक है। क्या इसमें रेजोनेंस है सर, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। इसमें कोई रेजोनेंस है, नो, देयर इज नो रेजोनेंस। इसमें कोई रेजोनेंस है, बिल्कुल नहीं है सर, 100% रेजोनेंस नहीं। अच्छा हाइब्रिडेशन देखेंगे, क्या होगा इसमें हाइब्रिडेशन, 1 2 3 4, ये तो होगा ना भाई साहब, R, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 हो गए सर। कितने हो गए, 4। इसका मतलब हो गए सर sp3। इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन, sp3। इधर कोई हाइब्रिडाइजेशन, इस पे भी sp3, क्यों, 2 इधर 2 इधर, इस पे 3 इधर, एक इस पे भी क्या होगा sp3। मतलब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी नहीं निकाल सकते। अब निकालेंगे इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट लगाएंगे इसमें, इसमें एक R है, इसमें 2 R है, इसमें कितने R हैं, 3 R है। मतलब हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट, क्या देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट देखेंगे, यही तो देखने हैं ना, प्लस आई इफेक्ट देखने हैं ना अपने को, ऑफ कोर्स प्लस आई इफेक्ट देखने हैं। तो प्लस आई इफेक्ट देखेंगे तो क्या होगा इसमें, जल्दी से बता दो, किसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, किसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। तो हमको तो दिख रहा है सर, यहाँ पे ओनली 1 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे कितने सर, 2 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे कितने सर, 3 प्लस आई इफेक्ट। हे भगवान बचा लो। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये इसको अगर मैं मान के चलो A, इसको मान के चलो मैं B, इसको मान के चलो मैं C, तो हमको तो ये दिख रहा है सर, पता नहीं आपको क्या दिख रहा है, इसमें ज्यादा लोग ऐसे आएंगे। मतलब ये नाइट्रोजन है, अगर ये लोन पेयर है तो इधर से CH3 आएगा और बोलेगा डॉन कर दो, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, हम मदद करेंगे। किसमें मदद करेंगे सर, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे इसे भेजने में, इधर भेजने में, इधर भेजने में, इधर डोइन 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 डोइन, ऐसे। मतलब लोन पेयर यहाँ से निकल गया, आसानी से निकलेगा। कितनी खुशी इसकी जिंदगी में, आसानी से निकल गया। क्यों निकला, क्योंकि इधर 3 लोग जुड़े, 1 2 और ये 3 लोग, ये आसानी से निकाल देंगे। लेकिन इस केस में नहीं निकलेगा। तो हमने क्या सीखा सर, हमने ये सीखा 3 डिग्री क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा, देन 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा। कितने मजे की बात, कितना इजी है ना। लेकिन एक किस फेस में, किस फेस में सर, गैसियस फेस में। अगर कैसे हो, गैसियस स्टेट पे हो, ओके, किस केस में, गैस केस में। अगर ये कैसे हो सर, गैसियस स्टेट में हो, तब के केस में, हाँ,
अगर कैसे हो, गैस फेस में हो, ओके, जय केवल क्या हो, गैस फेस में हो तब के केस में, ओके। तो हमने तो ये जान लिया सर। अगर अपने पास ऐसा हो, जैसे अपन ये ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में ये ले लो, अगर मैं मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट ले लो, मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मैंने ले लिया क्या आपका CH3 एंड NH, एक है ना, तो ये हो जाएगा 2, CH3 NH2 ले लिया, ठीक है। इधर ले लेता हूँ सर मैं CH3 और इसको इस पर 2 डिग्री कर देता हूँ, ये बेचारा एक हाइड्रोजन काम हो गया, कितनी तकलीफ इसकी जिंदगी में। सर मैं 3 ले लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, एकदम कम हो गया। तो इस केस में हमारा आंसर, हम आंख बंद कर लेंगे, 3 डिग्री देन 2 डिग्री, ये हो गया। ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, और ये कितना डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, यही होगा सर, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ये होगा, ओके। क्या एकदम करेक्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ ये होगा 3 डिग्री, एकदम क्लियर है। मान के चलो अपन इथाइल भी ले सकते हैं, हम इथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी ले सकते हैं, हमको कोई टेंशन है क्या, बिल्कुल ले सकते हैं इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। इट मींस C2H5NH2, C2H5 और ले लेते हैं सर NH2, एक हमने ले लिया, हाँ। उसके बाद ले लेते हैं सर C2H5 और इसको ले लेते हैं ट्वाइस, ये क्या हो गया, NH हो गया, ओके। एक लास्ट ले लेते हैं सर C2H5 और N ले लेते हैं, ये कितने ले लिए सर, हम ले लेते हैं 3, ठीक है। इस केस में भी 3 डिग्री ज्यादा देन 2 डिग्री, देन क्या होगा 2 डिग्री, देन होगा 1 डिग्री इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट, इन गैस फेस, इन गैस फेस जो नाइट्रोजनी बेस होगा, मस्त मस्त लोग 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। द रीजन इज इफेक्ट सर, अच्छा सा इफेक्ट लगेगा ना, तो हमारा आंसर ये आएगा, क्लियर है, ये आएगा, एकदम सेट है मामला, एकदम सेट है। तो सर आगे चलते हैं फिर। और अगर एक्वस मीडियम हो तो उस केस में क्या होगा, अगर एक्वस मीडियम हो उस केस में क्या होगा, ठीक है। चलो हमने क्या सीखा अभी तक, गैसियस स्टेट। अब अपन जानेंगे इन एक्वस मीडियम, बी क्या जान रहे हैं सर, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, मीडियम मतलब हम क्या किस में ले रहे हैं सर, पानी वानी में घोल देंगे, ठीक है, पानी वानी में घोल देंगे, तब के केस में क्या होगा, ठीक है। तो हम फिर से लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सबसे पहले ले लेते हैं सर अपन, क्या ले लेते हैं R, और ये हमने ले लिया NH2 1 डिग्री। सेकेंड ले लेते हैं सर R2NH 2 डिग्री लेते हैं। थर्ड ले लेते हैं सर R3, उसके बाद ले लेते हैं N, डन, ये हमने ले लिया। R में एक R, ठीक है, R, तो ये हो गया सर हमारा नाइट्रोजन, इसमें कितने नाइट्रोजन, ये हो गया हमारा R, उसके बाद हमारा हो गया नाइट्रोजन। एक और R ले लेते हैं सर, कहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, ठीक है, यहाँ पे ले लेते R3, तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, इधर R, इधर भी R, और इधर भी क्या होगा R, नहीं तो पार, ठीक है। हाइड्रोजन कितने कितने हैं इसमें, इसमें है 1 हाइड्रोजन, इसमें एक और हाइड्रोजन, कितनी अच्छी बात, इसमें एक और हाइड्रोजन, इधर भी 2 है, कितने आपकी जितनी मर्जी उतनी थोड़ी लगती है, 2 है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं सर, इसमें, लेकिन यार हमको तो किस में बनाना है, जब ये क्या हो जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, किस में डिसॉल्व होगा, जब ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने ये ले लिया, सपोज जैसे हमने ये ले लेते हैं RNH2, ये लोन पेयर वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वाटर को क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, H+ एक्सेप्ट करके ये बना लेगा RNH3 पॉजिटिव, ये बनाएंगे, डन ना। मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक H+ को डोनेट करवाएंगे, तो इसमें एक और H आ जाएगा, कुछ ऐसा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया अभी, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे फिर एक H, ठीक है, यहाँ पे एक और H+ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये लोन पेयर को लिखो ना यार, बिना लोन पेयर के बात कैसे हो सकती है, ठीक है। तो 2 H अपन इसमें लगा देते हैं सर, ये लो, एक H इधर और एक H इधर, इसमें क्या होगा सर, ओनली 1 H पॉजिटिव एंड एयर इज पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा सर, अभी तो मजे की बात है, अब जैसे ही पानी में जाएगा, ठीक है, ये सब वाटर में जब
डिसॉल्व होगा। क्या क्या हो जाएगा, ये बना लेंगे सर वाटर के साथ। ये देखो 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 देखो, क्या वो पानी है। ये लो, ये क्या बनाएगा सर, इधर और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बना लेगा वाटर के साथ H O के साथ। इधर भी बनेगा H2O। कितनी अच्छी बात, खुशी की बात। इधर भी बनेगा H2, इधर भी बनेगा H2, इधर भी बनेगा क्या, H2 बनेगा। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने सर, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, क्या करने के बाद, पानी में जाने के बाद 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने सर, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कितने बने सर, इसमें 1H बॉन्ड बने। क्या बने इसमें, 1H बॉन्ड बने। डन। ओके, तो अपन क्या जानेंगे कि जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल। ऑफ कोर्स, मतलब ये क्या होगा सर, जल्दी जल्दी डोनेट करेगा। अरे डोनेट कर देना रे, अच्छी बात है। ये भी बोलेगा जल्दी डोनेट कर दो ना, मजा नहीं आया क्योंकि 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो इस केस में हम क्या सीखेंगे, 1 डिग्री मोर बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये होगा सर। अरे ये तो जस्ट अपोजिट हो गया, ये तो एकदम अपोजिट हो गया। अभी तक अकॉर्डिंग टू इफेक्ट हम क्या देखते थे, अकॉर्डिंग टू इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू इफेक्ट क्या देखते थे कि उसमें देखते थे कि 3 डिग्री मोर बेसिक, क्योंकि पुश करता था, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ये देखते थे। लेकिन ये तो अपोजिट हो गया। ये क्या था सर, इन गैसियस फेस, लेकिन ये क्या हो गया सर, इन एक्वस फेस, इन एक्वस फेस। ओके, आप कैसे करोगे जी, तो हम कंक्लूजन निकालेंगे सर। हम क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। सॉल्वेशन एनर्जी का अपने को क्या निकालने हैं, कंक्लूजन निकालने हैं। ओवरऑल कैसे कंक्लूजन आएगा इस चीज को अपन अब समझेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा बोलते हैं, देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, 2 मिड में है, और इसमें भी क्या है, 2 मिड में है। तो ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा निकल के आता है, ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल जो डाटा निकल के आता है वो आता है आपका 213 बेसिक स्ट्रेंथ। याद रखना आप कभी भी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा सर, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका 213। क्लियर है क्या, मतलब सबसे ज्यादा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये होगा आपके इस केस में। मिथाइल के केस में कोई अगर क्या हो, मिथाइल हो, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब ये क्या हो सर, इफ ऐसे हो सर, इफ जो आर हो क्या हो आपका, मिथाइल हो। लेकिन अगर इथाइल होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में ना 231 हो जाएगा, 231 ये हो जाएगा। 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, मतलब समझ रहे हो, 2 डिग्री ज्यादा बेसिक। इफ ये केस, इफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा माय डियर इथाइल हो जाएगा। कितने अच्छे बात बता दिए सर, ये दोनों आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। क्लियर है क्या 3 डिग्री, देन क्या होगा, ये सारा कुछ, ठीक है। चलो तब आते हैं इधर से क्वेश्चन पे आते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सर, हमारा काम ही है क्वेश्चन करना। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसमें बताने हैं कौन ज्यादा एसिड होगा और कौन ज्यादा बेस होगा। चलो, अमोंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कौन बढ़िया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम बोला, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने हैं आपको, ठीक है। एक्वस मीडियम में कौन ज्यादा अच्छा बेस होगा, एक्वस मीडियम में बेहतरीन बेस कौन होगा, तो ये देखो आपका ये क्या हो गया, तो ये तो हो गया 1 डिग्री एमाइन, दिख रहा है सर, दिखने में हमको समझ में है 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। ये क्या है, देखो NC लगा हुआ है इस पे, मतलब ये कुछ ऐसा है, NC मतलब इफेक्ट शो कर रहे हैं, -I इफेक्ट शो करेगा, और हमने तो देख लिया अगर -I इफेक्ट है तो और खींचेगा, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अपन कंफर्म जानते हैं। ये देखो इसमें 2 ठो है, मतलब ये कैसा, कुछ ऐसा CH3, उसके बाद क्या है 2 है, ये है NH है, और ये लोन पेयर है। इधर भी क्या जुड़ा हुआ है आपका, CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, हो भयंकर से रेजोनेंस, मतलब ये तो ऐसा हो गया यार, ये कुछ ऐसा, ठीक है, एनिलीन जैसा,
ये मस्त सा रेजोनेंस। यहाँ पे क्या है आपका NH2। अब जैसे ही क्या करेगा, ये सोचेगा मैं डोनेट कर दूं क्या जी, तो बोलेगा नो जी, आप रेजोनेंस करो। आप क्या करो, रेजोनेंस करो। तो ये भाई साहब ये बिल्कुल भी बेस नहीं होगा, ढंग का बेस नहीं होगा, बहुत गंदा होगा। वैसे ये भी बहुत गंदा होगा। अब अपन बात करते हैं किसमें, C और A में कौन अच्छा होगा। तो ये देखो कितना डिग्री है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। तो हमने क्या सीखा है सर, 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा। क्या जाने हैं, 200 200 200 200 क्या सर, 13 ये होगा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये होगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ। और ऐसे भी बता सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 ओनली, ठीक है। क्या होगा, ये होगा आपका CH3 और ये होगा आपका NH2। यहाँ पे कितने लोग मूव कर रहे हैं, देखो इस लोन पेयर को एक आदमी, ये CH3 बस ऐसे भेजेगा। यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, 2 लोग हैं जो भेजेगा, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, ये जल्दी चला जाएगा। मतलब मोर बेसिक कौन होगा आपका, C फॉर करेक्ट आंसर। यस यस यस, वी कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेन बेस। मतलब कौन डोनेट नहीं करेगा, ये बोला है। ये तो दिख रहा है, ये जाएगा रेजोनेंस करेगा, ये तो रेजोनेंस कर गया, कहाँ से फंस गया ये। लेकिन ये भेजेगा भाई साहब, ये तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। इधर से जाएगा ना ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो सकता है, बेस हो सकता है। ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, अच्छी बात है। इसमें आ जाते हैं, ये भी क्या है सर आपका, बेस डोनेट करेगा। 2 डिग्री 2 डिग्री, कितना डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये तो 1 डिग्री है ना, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। तो क्या होगा, सबसे वीकेस्ट बोला है, वीक मतलब ये आंसर आपका ये करेक्ट है। ये नहीं भेजेगा क्योंकि इसमें क्या है सर, रेजोनेंस है। रेजोनेंस है मतलब उसको जाने नहीं देगा। किसको जाने नहीं देगा, इस लोन पेयर को जाने देगा। अच्छा, इसका सब में सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर इसमें किसका होगा, अगर बताने चाहे तो सबसे ज्यादा, देखो इसमें 2 डिग्री है, मतलब सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या होगा आपका B। फिर आते हैं अपन किसमें, A में या फिर D में। तो उसके बाद अपन देखते हैं सर कौन सा, C वाला। क्यों, क्योंकि कहाँ कहाँ से इफेक्ट शो हो रहा है, देखिए यार यहाँ से भी थोड़ा 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 जा रहा है। ओके है, आपको लगेगा, देखो ये कार्बन है, कार्बन मानते हैं 1 डिग्री है, मानते हैं 1 डिग्री, लेकिन इस कार्बन को फिर से तो पुश कर रहे हैं ना इतना ज्यादा, ठीक है। फिर हमारा आंसर आ जाएगा C। फिर कौन सा हो जाएगा, D, और उससे भी कम हो जाएगा आपका A। हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं इसमें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमंग द फॉलोइंग एमाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेन बेस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उसमें देखेंगे सर लेविस बेस और ब्रॉन्स्टेन बेस, आप जो भी बता सकते हो। तो ये लोन पेयर है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहाँ से होगा यार, ये तो गया रेजोनेंस में, ये तो नो बेस, शो ही नहीं करेगा। मतलब इसमें क्या है, रेजोनेंस है, वो लोन पेयर को बिजी कर देगा। रेजोनेंस जो है ना, लोन पेयर को बिजी कर दे, नहीं डोनेट करेगा भाई। ओ माय गॉड, लेकिन अगर सपोज ये डोनेट करेगा, कहाँ डोनेट करेगा, उड़ाएगा इसको, और ये क्या डोनेट करेगा, तो मस्त सा रेजोनेंस इसमें हो जाए, एरोमेटिसिटी हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, मोर डीलोकेलाइजेशन, मोर डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा, तगड़ा सा एरोमेटिक हो जाएगा, बहुत बेहतरीन एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या है सर, 2 डिग्री जैसा दिख रहा है, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। और ये क्या है, ओनली एमाइन, नो इफेक्ट, इसमें क्या है, नो इफेक्ट। डोनेट करने के बाद इसमें क्या आ गया, एरोमेटिसिटी आ गया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा अपना, C होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, देन क्या होगा अपना D होगा, देन होगा अपना B, उसके बाद हो जाएगा अपना कौन सा, A हो जाएगा। बेचारे में रेजोनेंस से कितना ज्यादा तकलीफ है इसकी जिंदगी में, ठीक है। ओके, D, ओ माय गॉड, D D D D D डीलोकेलाइजेशन, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे एक चीज देखो क्या होगा यहाँ पे, ये कैसा है, ये कौन सा है सर, ये है आपका 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री है, नाम सॉरी, ठीक है। ये कितना है, 2 डिग्री। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बिजी करेगा ऐसे, लोकेलाइजेशन यार बहुत ही ज्यादा है भाई, लोकेलाइजेशन ज्यादा है तो ये बिल्कुल भी डोनेट नहीं करेगा, ये बिल्कुल 100% डोनेट नहीं करेगा। क्यों, डोनेट कर देगा अगर, तो ये रिंग के अंदर जैसे ही आएगा तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, माफ करो शक्तिमान, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होगा यहाँ पे कौन होगा इस केस में, सबसे अच्छा ये D होगा आंसर आपका, D। ये तो बढ़िया से डोनेट करेगा, ये तो और खतरनाक होगा, मतलब सबसे खराब कौन होगा आपका C होगा।
देन कौन होगा सर, ए होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा माय डियर, बी होगा। आई एम सो सॉरी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप जो बना रहे थे वो 100% सही है, ठीक है। मतलब क्या सर, ये 2 डिग्री है, सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। देन कौन होगा सर, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे किसमें कोई इफेक्ट नहीं है, बी वाले में कोई इफेक्ट नहीं है। ए थोड़ा रेजोनेंस है लेकिन ये नहीं चाहेगा, है ना। इसमें एग्जैक्ट एरोमेटिसिटी है, अगर क्या करेगा, बिजी करेगा तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसरसन, एक आपके पास सामने क्वेश्चन है, ठीक है। ये ओके, इज मोर बेसिक देन दैट, ठीक है। आपके पास ये स्पीसीज है, क्या इससे ज्यादा क्या है, ये क्या बोला गया, ये ज्यादा बेसिक है, मोर बेसिक देन, ये आपके पास जो स्पीसीज है। रीजन, डिलोकलाइजेशन ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, सही बात है। जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इज मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक है, ये बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक तरफ ऐसे रेजोनेंस आया भी इधर जाएगा, लेकिन इस केस में क्या है, इधर भी जा सकता है और लोन पेयर इधर भी जा सकता है। मतलब इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन, ज्यादा डीलोकलाइजेशन है, ज्यादा डीलोकलाइजेशन है। इसमें क्या है, लेस डीलोकलाइजेशन है। तो ऑफकोर्स ये ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। मतलब और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट, नॉट कैसे, नॉट कैसे, आर इज बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और अभी का जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है, आप उस पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। क्या बोला गया है, आपके पास जो स्पीसीज है, ओके ओके, कौन सा, इज मोर बेसिक, ये वाला स्पीसीज बहुत ज्यादा क्या है, बेसिक है, क्योंकि इसमें लेस क्या है, लेस डीलोकलाइजेशन है। लेकिन इसमें क्या है सर, ज्यादा, मोर डीलोकलाइजेशन है, मोर डीलोकलाइजेशन है, ज्यादा डीलोकलाइजेशन है। तो इसको लोन पेयर को जाने तुझे देंगे नहीं, मतलब ये क्या करेगा, लोन पेयर को जाने नहीं देगा, लोन पेयर को जाने नहीं देगा, ठीक है। लोन पेयर को दान नहीं करने देगा। मतलब एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, सारा कुछ एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। होमवर्क इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है, इसको आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं किसमें, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट इन रेजोनेंस, इसको भी बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं सर, SIR इफेक्ट किसमें ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, 3 डिग्री में SIR इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे 3 डिग्री क्या हो, एरोमेटिक हो, इसमें ज्यादा, किसके कंपेरिजन में, 2 डिग्री एरोमेटिक कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हम इसको अपन पढ़ चुके हैं, 3 डिग्री एमाइंस वगैरह सपोज, ठीक है। 3 डिग्री एमाइंस में SIR इफेक्ट बहुत देखेंगे, उसके बाद 2 डिग्री एमाइंस में हम SIR इफेक्ट बहुत देखेंगे। क्या होता था SIR इफेक्ट सर, जो कोई स्पीसीज हो ना, जैसे सपोज ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा एक ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इनमें जो ओवरलैपिंग था इसको ऐसे मूव कर देता। अब इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो जो लोन पेयर जो क्या हो जा रहा था, इसके पिछले वाले वीडियो में इस इफेक्ट को अच्छे से मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ। जैसे सपोज अपने पास क्या हो, ये हो, एक अपन क्या ले लेते हैं, ओवरलैपिंग ले लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये लोन पेयर है, तो इसमें ये कुछ ऐसा ऑर्बिटल है, कलर अलग करो ना यार, ठीक है। ये कुछ ऑर्बिटल है, ठीक है, और इनका ऑर्बिटल कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने कोई ग्रुप ऐड कर दिया सपोज, तो क्या करेगा, इसके जो ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है ना, जैसे यहाँ पे बढ़िया खर 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 ऐसे ऐसे जो क्या ओवरलैपिंग होता था, अच्छा ओवरलैपिंग होता था, जिसके कारण क्या हो जाता था, डीलोकलाइजेशन हो जाता था। मतलब जो लोन पेयर है ना, वो घूम जाता था इसमें, तो ये अच्छा बेस नहीं कहलाता था। ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती थी, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। अब अगर कम हो गया तो मैं इसको करके घुमा दूं, मतलब इसको मैं ऐसे कर दूं, तो कहां से ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा। मतलब कोई ग्रुप के जुड़ने से इसको घूमना चाहिए। तो जहां पे SIR इफेक्ट होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी, खत्म। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। तो चलो चलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ किसका अच्छा होगा, बहुत ज्यादा किसका अच्छा होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं, ये समझ में आगे हो गया मे भी। अब देखो ना यार, ये क्या करेगा, इतने टाइम से लोन पेयर को अगर इधर भेज देता था, मतलब दान नहीं कर पाता था, डोनेट नहीं कर पाता था। अब अगर इसको घुमा दे, ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो आसानी से इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्लियर है, मतलब आप ये मान के चलना, जितना ज्यादा SIR इफेक्ट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बेसिक स्ट्रेंथ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन करवाओ ना सर,
क्वेश्चन करवाओ ना सर, बिल्कुल करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको कंपैरिजन करने हैं तो देखो हम ये ले लेते हैं। पहले तो बेंजीन का बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे भाई साहब, कितने टाइम तक बनाने पड़ेंगे। इधर ले लो कौन सा, NH2, मिथाइल 2। इधर क्या है, कोई ग्रुप है, कोई सभी ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। इधर भी वही ले लेते हैं, सेम सेम सेम। ये लो, ये हमने ले लिया Me2, और इधर ये बड़ा सा ले लेते हैं, बड़ा सा ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है। इधर वही ले लेते हैं सर फिर से। व्हाट हैपन, कुछ तो बैठा होगा कहीं। इस बार थोड़ा ज्यादा बड़ा कर देता है, ठीक है। ये लो, बहुत बड़ा हो गया। सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट किस में होगा। अब देखो सबसे पहले अपन क्या जानते हैं सर, मैंने इसको बोल दिया ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 और ये होगा 4। SIR इफेक्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबके सब कितनी डिग्री है, सबके सब अगर इस नाइट्रोजन को देखोगे तो सर ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, सबके सब तो 3 डिग्री है ना, ये भी 3 डिग्री है। तो आप क्या देखोगे, आपको देखने पड़ेंगे कि देखो इसमें केवल क्या है सर, मिथाइल, SIR दिखाने के लिए, इसमें इथाइल, इसमें प्रोपाइल, इसमें ब्यूटाइल, इतने बड़े ग्रुप हैं। तो सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट जो होगा, SIR इफेक्ट जो होगा सबसे ज्यादा, SIR इफेक्ट सबसे ज्यादा, कुछ गलत बता दिया क्या यहाँ पे। SIR इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक स्ट्रेंथ के, सॉरी 100% बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे। ये भगवान क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, सॉरी। बेसिक स्ट्रेंथ, SIR इफेक्ट जितना ज्यादा अच्छा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आई एम सो सॉरी ना, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ वहां पे SIR इफेक्ट, इतने बड़े ग्रुप है जल्दी घुमाएगा। मतलब SIR इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, SIR इफेक्ट होगा 4 का ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा सर 3 का, उसके बाद होगा 2 का, उसके बाद होगा 1 का। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ भी यही होगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा सर, 4 का, देन 3 का, देन 2 का, देन 1 का होगा। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए क्या रखेंगे, याद रखेंगे। जितना ज्यादा SIR इफेक्ट होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा। सपोज अब कोई ग्रुप जुड़ा हो सर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैं नाइट्रो ग्रुप जोड़ देता हूँ, सेकेंड में सब में हम क्या कर देते हैं, नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं। सपोज अपने पास क्या हो, प्यारा सा बेंजीन का रिंग हो, इसमें नाइट्रोजन हो, Me2, Me2 हो, और ये क्या है आपका NO2 हो, ठीक है। किस पोजीशन पे, पोजीशन चेंज कर देते हैं सर, NO2 यहां लगा दे। थर्ड, यहाँ पे NO2 पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये SIR इफेक्ट, मतलब सबसे यहाँ पे तो लगेगा सर SIR, मतलब सबसे अच्छा बेस तो यही हो गया। मैं अगर इसको ये बोल दूं सबसे अच्छा बेस A हो गया। अब कंपैरिजन करते हैं इसमें और इसमें, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लगता है ज्यादा इफेक्ट नहीं लगता सर, केवल और केवल क्या लगता है यहाँ पे, ओनली ऑन -I इफेक्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, -M लगेगा, -I। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बेसिक जो स्ट्रेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -IN -M के। ये नहीं होना चाहिए, तभी तो ये लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, लेकिन ये खींच देगा तो नहीं हो पाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ A का ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ किसका, इस केस में किसका होगा, A का, उसके बाद हो जाएगा सर B का, उसके बाद हो जाएगा C का। तो ये तो क्या है सर, एक इफेक्ट है, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आप
होमवर्क जो भी है इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है क्या कि यहाँ से अब अपने को जीओसी को खत्म करने का टाइम आ गया है। आप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं आप आराम से यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को एक बार पूरा देख लिया, मतलब 30 जो वीडियो बने जीओसी के, वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ जो मैंने आपको डाल रखे हैं, 15 पीडीएफ डाल रखे हैं, तो वो आपको मिलेंगे जैसे 2 वीडियो का एक पीडीएफ अच्छे से। तो उसमें बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके सॉल्यूशन नीचे में आपको गिवन है, अगर आपसे नहीं बनते तो ट्राई कीजिए, अगर नहीं बन रहे हैं तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल। चलिए मिलते हैं अब अपन किस में, हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा मैं हाइड्रोकार्बन का, ठीक है।